शीर्षक चांदनी में नृत्य। पूनम को हमेशा रात बहुत पसंद थी। सूर्यास्त के बाद जो खामोशी आती थी उसमें कुछ जादुई सा था। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया धीमी हो जाती थी और उसके साथ सांस ले रही हो। जब भी चांद पूरा होता वह चुपचाप घर से बाहर निकल आती। उसके नंगे पैर ठंडी घास पर हल्के हल्के चलते। चांदनी में सब कुछ एक ख्वाब जैसा लगता और पूनम को उन पलों में खुद को आजाद महसूस होता था। एक शाम जब वह आंगन में कदम रखी, चांद पहले से कहीं ज्यादा चमकदार दिख रहा था। पूनम को ठंडी हवा ने अपने गहनों की तरह चिपकाया और घास उसके पैरों के नीचे नर्म थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और रात की शांति को अपने अंदर समाने दिया। जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे पूरी दुनिया एक संगीत बजा रही हो। हवा की सरसराहट, पैरों की सरसराहट और जमीन के भीतर की गूंज। बिना सोचे समझे पूनम ने नृत्य करना शुरू किया। पहले सिर्फ एक छोटा कदम, फिर दूसरा। उसके पैर जमीन की लय को महसूस करने लगे और जल्दी ही वह घूमने लगी, चांदनी में नृत्य करती हुई। जैसे ही वह नृत्य करती, सब कुछ गायब हो गया। वह रात का हिस्सा बन गई थी, जैसे एक छाया जो तारों के साथ मिलकर नृत्य कर रही हो। पूनम घंटों नृत्य करती रही। यहाँ समय का कोई अर्थ नहीं था, सिर्फ चांद, तारे और उसका शरीर था। वह नृत्य में खो गई थी। ऐसा लगा जैसे वह पूरी दुनिया को महसूस कर रही हो, हवा के साथ, पैरों के साथ, जमीन के साथ। उन पलों में वह शक्तिशाली और नाजुक दोनों महसूस कर रही थी, जैसे वह तारे से बनी हो। नृत्य के दौरान एक हल्की आवाज ने खामोशी तोड़ी। पूनम, आवाज आई। पूनम ने अचानक रुककर इधर उधर देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर दूर से एक छाया सामने आई और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। वह उसकी दादी थी, जो उसी गर्म मुस्कान के साथ आंखों में तारों जैसा चांदनी चमक लिए चल रही थी। दादी ने पूनम के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी जब तुम्हारी उम्र की थी चांद के नीचे नृत्य किया करती थी। रात का समय सच में आजादी का एहसास कराता है ना? पूनम ने सिर झुकाकर सहमति में मुस्कुराया। इस पल में ऐसा लगा जैसे चांद ने उन्हें समय की सीमाओं से परे जोड़ दिया हो। दादी, मेरे साथ नृत्य करो, पूनम ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। दोनों नृत्य करने लगीं। पूनम ने दादी को कदमों की दिशा दिखाई, रात की लय में नृत्य करने की कला सिखाई। उनकी हंसी धीरे धीरे गूंजने लगी और हवा के साथ मिलकर वह हंसी भी नृत्य में बदल गई। ऐसा लगा जैसे दुनिया उनके चारों ओर घूम रही हो, जैसे खुद आकाश भी उनकी नृत्य को देख रहा हो। चांदनी ने अधिक उज्ज्वलता से उन्हें आशीर्वाद दिया, जैसे वह भी गर्वित हो। नृत्य करते हुए पूनम ने एक गहरी कनेक्शन महसूस की, अपने दादी और अपने आसपास की दुनिया से। चांद अब सिर्फ एक दूर की रोशनी नहीं था, वह उसका हिस्सा बन चुका था और जमीन भी उसके पैरों के नीचे एक संगीत बन चुकी थी। उसने समझा कि चांदनी में नृत्य करना एक तरीके से पूरे ब्रह्मांड और अपने प्रियजनों की सुंदरता को सम्मानित करना है। रात के ढलने के साथ उन्होंने अपने कदम धीमे किए, नृत्य के अंतिम क्षणों का आनंद लेते हुए। चांद अब आकाश में थोड़ा कम था और पूनम जानती थी कि रात जल्दी ही खत्म होने वाली थी। लेकिन उस पल में उसे शांति महसूस हो रही थी, जैसे समय ने उनके लिए रुकने का निर्णय लिया हो। उसकी दादी का हाथ हाथ में था, जैसे वह एक वादा हो जो हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे चांद आकाश से हट जाए। जब वे आखिरकार रुके, वे चांद को देख रहे थे, जो अब धीरे धीरे क्षितिज में लुढ़क रहा था। पूनम जानती थी कि जीवन में चाहे कहीं भी वह जाएगी, यह पल और वह कनेक्शन दादी के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। एक आखिरी मुस्कान के साथ दोनों घर की ओर लौटने लगे। उनके दिल भरे हुए, उनके कदम हल्के थे।